में आए जरूर हैं, लेकिन ध्यान वैसा ही बना हुआ है आपका। कार्य क्षेत्र में आप आए हुए हैं, लेकिन वही शांति, वही नशा, वही प्रेम आपके अंदर बना हुआ है। तब कहा जाएगा मन भगवान को अर्पित कर दिया, और बुद्धि भी जो है वो फालतू कामों में नहीं लग रही है, बल्कि पवित्र कार्यों की तरफ लग रही है। जैसे कबीर साहब ने कहा था, जब उनसे कहा गया कि आप ताना बाना बुनते हुए, उनसे कहा गया क्या कर रहे हो? बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। पूछा ये कैसे मंदिर बना रहे हो? बोले हर ताने बाने के साथ राम का नाम भी बुनता जा रहा हूँ, मेरा ये कार्य भगवान की पूजा बन गया। कोई किसान जब अपने खेत को तैयार करने के बाद बीज बोने लगता है, उन बीजों को लेकर जब वो कहता है कि भगवान प्रजापिता तू है, अन्नदाता तू है, एक छोटा सा फर्ज निभाने की जिम्मेदारी मुझे भी दी कि मैं कुछ बीज बोऊं और उससे अनेक फसल उगे, और उस अन्न से केवल मेरा और मेरे परिवार का ही पेट ना पले, इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट पल सके, किसी चिड़िया के भी काम आ सके, पशु पक्षी के काम भी आ सके, क्योंकि इसमें जो चारा आएगा वो पशुओं को भी जाएगा। इसमें से कुछ दाने ज़मीन पर गिरेंगे, वो चींटियाँ और चिड़िया भी खाएगी, और इसमें से कुछ अन्न वो भी होगा जो न जाने किस किस के घर में रोटी बनकर उनके का निवाला बनेगा, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। भगवान तो मुझे भी मौका दे रहा है, हे प्रजापिता, मैं तुझे प्रणाम करते हुए अपने इस यज्ञ को करने लगा हूँ। तो उसका वो बीज बोना वो यज्ञ बन जाएगा। यही है भगवान का यज्ञ, जिसे करने का मौका किसी को भी मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा, अपनी दुकान में बैठा, अपने कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ, जो भी कार्य कर रहा है, उसे अगर वो यज्ञ बना लेता है, वो पूजा बन जाती है भगवान की, वो आराधना बन जाती है। तो मन अपना मुझे दो, बुद्धि मुझे दो, और अपने कर्तव्य कर्मों को निभाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया में तुम्हारा कार्य व्यवहार चलेगा, लेकिन ध्यान ऊपर लगा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से जो कबीर साहब की पंक्ति है ना, सुमरन की सुधि यों करो जैसे गागर पनिहार। सिर पर गड़े हैं पनिहारी के, उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए ध्यान उसका ऊपर ही रहता है। घड़े के ऊपर रखा हुआ घड़ा, वहां उसका ध्यान है, वहां से वो ध्यान हटाती नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा, घड़े गिरेंगे। कि अगर जिंदगी में बैलेंस बनाना है तो ध्यान ऊपर ही रखना। कृष्ण कहते ध्यान मेरी तरफ रखना, तो बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है ना, जहां से बैलेंस बनता है वहां ऊपर की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ कलाकार, महिला कलाकार सिर के ऊपर 7 घड़े रखती हैं, और तलवारों के ऊपर हाथ में भी दिए लेकर के नृत्य करती हैं। अब वो जो नृत्य करेंगे, हाथ उनके ऐसे चलेंगे और तलवार पर नीचे तलवारें हैं, ऊपर गड़े। अब अगर उसको कहे कि तुम तलवार को देख रहे हो या तुम दियों को देख रहे हो या लोगों को देख रहे हो, ध्यान तो ये भी घड़े ना गिर जाए, ध्यान तो ये है कि चोट ना लग जाए। उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। गर्दन ध्यान यहां से हटते सबसे पहले तो घड़े गिरेंगे, तो ध्यान कहाँ रहेगा? ऊपर वाले किनारे पर। घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, सबसे ऊपर वाला घड़ा उसके किनारे के साथ, वहां ध्यान रहेगा। और उसके बाद वहां ध्यान रखते रखते उसके हाथ चलें और उसके पांव चलें, वो सारी क्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए ध्यान ऊपर रहेगा, तभी वो बैलेंस बनता है। आप भी इस दुनिया में सारी क्रियाएं करना, लेकिन ध्यान ऊपर रखना, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। वहां ध्यान है, बैलेंस बना हुआ, तो क्रोध करोगे तो सही, कितना किसी को रोकने के लिए गुस्सा क्यों आएगा आपको? अगर नहीं करोगे तो लोग वही चीजें दोहराते रहेंगे, आपकी चीजें भी छीन ले जाएंगे।
लेकिन कितना करोगे? उतना जितने से काम चले, रोटी में नमक जितना। राक्षस नहीं बनोगे। लालच करोगे कमाई आए, नहीं लालच करोगे तो फिर तो जैसे कबीर और कबीर के बेटे, शादी घर में थी और गए थे सूत बेचने के लिए। वहां देखा कोई और उससे भी ज्यादा रो रहा है बैठा हुआ, उसी को दे के आ गए। उसके बाद गांव में आना है तो दोनों को शर्म आ गई उस समय कि जाएं तो किस मुंह से जाएं, क्योंकि घर में आते ही गृहिणी पूछेगी कि वो पैसे वैसे ले आए कि सामान वामान लाए हो क्या मार्केट से, शादी है ना। और कथा तो ऐसी भी आती है कि वो बेचारे छिप के बैठ गए कि बाद में जाएंगे, जो कुछ होगा हो जाएगा। और कहते हैं कि उनके अंदर की दयालुता से और उनके अंदर की उस कृपा के कारण ही भगवान ने न जाने कौन सा रूप धारण किया, किस किस तरह से भगवत्ता जिन जिन के हृदय में जागी होगी वो सभी लोग सब सामान लेकर आ गए और उनका काम पूरा करा दिया। लेकिन व्यवहार तो ऐसे नहीं चलता ना, व्यवहार तो ऐसे नहीं चलेगा। जिसको रोकना उसको रोकना पड़ेगा। संतुलन बनाना जरूरी है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, राक्षस आदमी तभी होता है जब अपने आपे से बाहर हो जाए, अपने स्वरूप को भूल जाए और अपने प्रभु को भूल जाए। आपको गुस्सा दिया गया, आपके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी, मद मत्सर भी है, लेकिन इनका सुधरा हुआ रूप आपके अंदर है तो आप सही है। मोह को प्रेम में बदलना है। आपका अहंकार उस अस्मिता से युक्त होना चाहिए जो स्वाभिमान को जगाती है। स्वाभिमान का यह मतलब नहीं होता कि बात बात में मूड बिगाड़ा उठाया और ये पढ़ा तुम्हारा जा रहा हूं। स्वाभिमान का मतलब होता है कि आप खुद का भी सम्मान करते हैं लेकिन दूसरे का भी सम्मान करते हैं। अभिमान का मतलब होता है जो केवल मैं को ही याद रखता है, बाकी किसी को याद नहीं रखता। कोई भी आदमी किसी का भी सम्मान न करे, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझे। जो अपना भी आदर करे कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कुछ नहीं है, औरों को भी माने और खुद को भी माने, तो उसके साथ तो है स्वाभिमान। और जो खुद को ही मानता रहे और बाकी किसी को कुछ भी नहीं माने, बस वहां है अभिमान। इसलिए अभिमान किसी को उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को गिरने नहीं देता। अगर स्वाभिमान है वो गिरने नहीं देगा और अभिमान है तो उठने नहीं देगा। अहंकार कभी भी उठने नहीं देता। तो भगवान ये कहते हैं कि मन को भी मुझे दो और बुद्धि भी मेरी तरफ लग जाए। तुम्हारी सारी योजनाएं और तुम्हारा डिसीजन वो सब कुछ मेरे अनुसार चले, मतलब आप प्रभुमय हो जाएं। प्रभुमय होने का मतलब ये है कि जहाँ से आप संभले रहते हैं उस समय आपका लालच भी लालच नहीं होगा। वो लालच जिसे भगवान ने ये कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव या त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशम आत्मनः। तीन ही तो द्वार हैं जो आत्मा को, आपके स्वरूप को गिरा दें, नष्ट कर दें, काम क्रोध लोभ। अब इनका सुधरावा रूप क्या है? सुधरावा रूप है कि आपका लोभ किसी की हानि नहीं करेगा। मधुमक्खियां जैसे फूलों के अंदर से रस लेकर जाती हैं और शहद बना देती हैं, लोगे बादल लेता है लेकिन शुद्ध करके खारा पानी लिया और मीठा बना करके वापस कर दिया। तो वो जो लेना है और वो जो देना है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चमत्कारी चीज़ है। ऐसे लीजिए भी और आगे जहाँ भी आप दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, जहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं उसका शुद्धिकरण करना शुरू कर दीजिए। लेना भी है, देना भी है। और ज़िंदगी में ये ध्यान रख लीजिए, अगर आप खुद अकेले इकट्ठा करके बैठ जाएं, आपका मकान भी बहुत बढ़िया हो और आपके पास धन भी बहुत हो और अकेले बैठे हों, तो आपका धन कोई आनंद नहीं दे सकता। आनंद तभी देगा जब आप उसे उठाकर अपनों को देते हैं, अपने आप को देते हैं। मतलब आप जिसे भी दोगे
लौटाओगे पहले, और फिर उधर से आपकी तरफ कुछ आएगा। आप खुशी दे रहे हैं, खुशी आपकी तरफ आ रही है, तो आप गुदगुदाते हैं। अकेले बैठकर ना हंसा जाता, ना अकेले बैठकर खुशी मनाई जाती। जब आप समाज के साथ में लेन देन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए दुनिया का नियम यही है जो भगवान कहते हैं, देहि में ददामि ते, मैं तुझे देता हूँ तू मुझे लौटा, और जब तू मुझे लौटाता है फिर मैं तुझे देता हूँ। इस तरह से तेरी ज़िंदगी में समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। इसलिए लो भी सही और देना भी सीखो। बच्चों को भी सिखाओ कि उन्हें देना भी आना चाहिए, लेना भी आना चाहिए। हर बच्चा पहले पकड़ना सीखता है। गणित का नियम क्या है? गणित में सबसे पहले बच्चों को जब सिखाते हैं, आप जोड़ना सिखाते हैं। पहले तो गिनती सिखाते हैं, गिनती के बाद में फिर जोड़ना सिखाते हैं, इकट्ठा करना। जीवन के 25 साल जोड़ने के ही हैं, शुरुआत के। ज्ञान जोड़ना, शक्ति जोड़नी है, ये पहला। उसके बाद घटाना सिखाते हैं। पहले 2 2 4 3 3 6 4 4 8 ये सब सिखाया। अब 8 में से 4 घटाना है, बचा कितना वो सिखाना है। जिंदगी में जो जोड़ा उसे बांटना, मतलब उसे आप समाज में घटाना, खुद के जीवन में घटाना, वो सिखाना। उसके बाद मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, गुणा करना, कि सीख लिया, जोड़ना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया। गृहस्थ जो है वो घटाना सीखना है, और वानप्रस्थ आश्रम मल्टीप्लाई करना, कई गुना बढ़ाना तपस्या के द्वारा, और आखिर में डिवाइड करना। अब जब आप बांटना सीखोगे, कहते हैं जो कुछ भी आपने कई गुना बढ़ा लिया अपनी जिंदगी में, अब उसे फैलाना सीखो, चारों तरफ उसको उठा करके बांटना सीखो पूरे समाज के लिए। कहते हैं ये रोज बच्चों को सिखाना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा यह आदेश है कि अपना युद्ध करना कभी मत छोड़ो। युद्ध मतलब कर्तव्य कर्म निभाना, फर्ज निभाना, जूझना, संघर्ष करना, ये तो जारी रहेगा। दूसरा, मेरा स्मरण भी जारी रहे, मुझे याद रखो, कर्तव्य कर्म करो, और तुम्हारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर आदि जो विकार हैं उनका शुद्धिकरण करो, कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक न बन जाए। क्योंकि छोटी सी मात्रा में इनका प्रयोग आपका कल्याण कर सकता है। जैसे ही ये बढ़े, एकदम व्यक्ति को राक्षस बनाने में देर नहीं लगती। आग चूल्हे में जलती रहे, आपकी रोटी पकाएगी, चूल्हे से बाहर आ गई, घर जलाएगी। आपका क्रोध आपके नियंत्रण में जब तक है, बुद्धि का अंकुश जब तक है, आपके वश में है। माँ भी डांटेगी बच्चे को, डांटना उसका क्रोध है। डांटेगी, सुधारेगी। टीचर भी डांटेगा, सुधारेगा। लेकिन उस डांटने का मतलब ये नहीं कि राक्षस बन जाए। डॉक्टर भी डांटेगा, तुम बार बार ये गलती करते हो और फिर दवाई लेने के लिए आ जाते हो। गलती सुधारो तभी तो मेरी दवाई काम करेगी। शुगर की दवाई दी जा रही है लेकिन रोज मीठा खा रहे हो, सैर वैर करते नहीं हो, खाना ठीक रखा नहीं हुआ, और डॉक्टर डांटेगा तो क्रोध करना हुआ ना। लेकिन वो जो क्रोध करना हुआ वो हितकारी है। और जहां कोई व्यक्ति दूसरे के प्राणों को लेने के लिए तैयार हो जाए, वो जो क्रोध है वो राक्षस वाला है। आप देखें तो जेलों में पड़े हुए जितने भी लोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी के तो सताए हुए लोग हैं। वही तो बंधन का कारण बना हुआ। लोगों के घरों में यही तो नरक वाली स्थिति है। जो अपने को संभाल ले जाए वो महान। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, संतुलन तो इस बात का भी चाहिए कि जिंदगी में झटके लगेंगे फिर भी अपना फर्ज नहीं भूलें। बहुत पहले मैं पढ़ रहा था, ऐसे यात्रा के समय में कोई किसी व्यक्ति की पुस्तक, वो मेरी पुस्तक उसने ली, मैंने उसकी लेके पढ़नी शुरू की। वो चार्ली चैपलिन इतना बड़ा
हास्य अभिनेता हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ था। उसकी कोई बहुत प्रसिद्ध फिल्म आई थी, डायरेक्ट ऐसे कुछ नाम कुछ रही होगी, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं है, जैसे उसमें लिखा था। और उसने लिखा कि उस दिन जब उसे पिक्चर पूर्ण करनी थी अपनी, उसी दिन उसका बेटा मर गया और उसे शूटिंग पे जाना पड़ा। और वो व्यक्ति जहां सब लोग तैयारी करके खड़े हुए थे, वहां अपना आखिरी शॉट देने के लिए वहां पहुंचा हुआ। और जब वो वहां पहुंचा है, अभिनेता बनकर उसने पूरी तरह से अपना फर्ज निभाया। और लोग उस चेहरे को याद करते हैं कि इस आदमी के चेहरे पर एक बार भी वो हाव भाव नहीं आया, जबकि अंदर से कितना टूटा हुआ रहा होगा। लिखने वाले ने आगे बड़ी अजीब बात लिखी हुई थी कि वो बच्चे जो सीए करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, 3 बार सफल हो गए, चौथी बार में सफल नहीं हुए। कोई आईएएस बनने के लिए कोशिश करते करते इस बार रह गया, किसी का बिजनेस ठीक नहीं रहा। ये सारे युवक, जिंदगी थोड़ी परीक्षा लेती है, कोई भी घटना घट जाए, लोगों को देखा आत्महत्या करने के लिए चल पड़ते हैं। अब मेरी जिंदगी में बचा क्या, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ये नहीं मिला। कि देखो तो सही कितने कमजोर लोग हैं, और वो कितना मजबूत और बहादुर इंसान रहा होगा जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख सहने के बाद भी अपने आप को संभाल कर अपना कर्तव्य फर्ज निभा रहा है जाकर, और अपना फर्ज पूरा करके दुनिया को जो कुछ वो दे सकता था वो देकर पूरा कर रहा है। आसान खेल नहीं है भाई। आपकी जिंदगी में रोज परीक्षा होती है, और परीक्षा सबसे पहले तो आपके संतुलन की होती है, आपके धैर्य की होती है। जितना अपने आप को संभाल पाओगे आप उतने बड़े इंसान आप हैं, और नहीं संभाल पाओगे तो घटनाएं तो आपको तोड़ के रख देंगी। मैंने पिछली बार सुनाया था ना आपको कि उस माँ को मैंने देखा था जो जिसको 15-16 साल पहले बच्चा मर गया था, और जो शमशान घाट के बाहर हाथ में टिफिन लेकर बैठी हुई थी, और छोटा सा स्कूल बैग उसके हाथ में था, और वो कहती थी मेरा बेटा आने वाला है, मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूँ, स्कूल से आने वाला है। पागल होकर बैठ गई, क्योंकि घटनाएं घट जाती हैं जिंदगी में, और अगर वक्त वहीं रुक गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाया आदमी। उसके लिए तो अभी भी वक्त वहीं रुका हुआ, उसके लिए सन भी वही है, वही साल, वही महीना, वही दिन, वही वक्त, उसकी घड़ी वहीं रुकी हुई है, उसका वक्त नहीं आगे बढ़ा। बर्दाश्त कर गया व्यक्ति और संभाल गया अपने आप को। कभी ना कभी तो संभालना ही पड़ेगा, देर में क्यों, पहले क्यों नहीं। जितना जल्दी अपने को संभाल ले जाओगे, जितना जल्दी मजबूत कर लोगे, उतने बड़े इंसान आप हैं। यहीं से तो पता लगता है आपकी आत्मा कितनी बलवान है। ठीक है, रोना आएगा, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन अपने आप को फिर से बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। बहुत तरह की घटनाएं जिंदगी में है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने आप को हर दिन सक्षम बनाएं, और ये साधना, ये तपस्या इसी सब चीजों के लिए है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की
एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।